आप में इंटरेस्ट कहाँ से जगा? आप असिस्टेंट प्रोफेसर का आप बोल रही हैं, एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, इतना अकेडमिक आपका इतना स्ट्रांग है, ये मॉडलिंग वगैरह कहाँ से? देखिए, ये मॉडलिंग इसे मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो ब्यूटी पेजेंट है इसमें कहीं ना कहीं ब्यूटी विथ ब्रेन इसकी बात आती है। और बिहार में एक परसेप्शन है लोगों का, या फिर ऐसे कहें कि काफ़ी बहुत और जगहों पर, कि जो लोग एकेडमिशंस है, जो एकेडमिक्स में है, वो इस फील्ड में अपना अच्छा बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस परसेप्शन को मैं किसी तरीके से कुछ प्रूव कर रही हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज आप देख रहे हैं जो चेहरा, वो कोई आम चेहरा नहीं है। मिसेस रोहिणी आज हमारे साथ है, जो मिसेस बिहार का 2023 का खिताब जीत के आई हैं, और आज उनकी माँ भी हमारे साथ आई हैं। आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट पे, और ये किताब जो जीती हैं इनके बारे में भी आइए कुछ जानते हैं। स्वागत है आपका रोहिणी जी। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा पहला क्वेश्चन है, रोहिणी जी आप बिलोंग कहाँ से करती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? मैं सहरसा की हूँ। ये जर्नी में कैसे आई लड़कियां, ये बिहार में कहाँ से मॉडलिंग, और ये मिसेस शादी के बाद आपने ये किताब जीता है मिसेस बिहार, इसके बारे में कुछ बताइए। आपका जर्नी कहाँ से आया, कौन आपको इंस्पिरेशन था, आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा था? मैं सहरसा से हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई आरा से हुई है, CBSE जीन पॉल सेकेंडरी स्कूल से, और मैंने PhD रिसर्च भी वीर कुंवर सिंह से ही किया है। और बाकी मेरी हायर स्टडीज़ में मैंने कर्नाटका स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई किया है, जो UGC कंडक्ट करवाती है। और उसके बाद मेरी शादी होने के बाद मैंने पहली बार इस फील्ड में अपने आप को आजमाया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जीत कर यहाँ आई हूँ अभी। तो आपका वो सपोर्ट कौन था जो इस जर्नी में था? मेरे घर के, मेरी मम्मी पापा, हस्बैंड, मेरा भाई। आप में इंटरेस्ट कहाँ से जगा? आप असिस्टेंट प्रोफेसर का आप बोल रही हैं, एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया, इतना अकेडमिक आपका इतना स्ट्रांग है, ये मॉडलिंग वगैरह कहाँ से? देखिए, ये मॉडलिंग इसे मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो ब्यूटी पेजेंट है इसमें कहीं ना कहीं ब्यूटी विथ ब्रेन इसकी बात आती है। और बिहार में एक परसेप्शन है लोगों का, या फिर ऐसे कहें कि काफ़ी बहुत और जगहों पर, कि जो लोग एकेडमिशंस है, जो एकेडमिक्स में है, वो इस फील्ड में अपना अच्छा बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस परसेप्शन को मैं किसी तरीके से कुछ प्रूव कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है। एक जो वुमेन है, एक महिला है, वो सशक्त तभी हो सकती हैं जब वो अपने आप को हर क्षेत्र में, हर पहलू से प्रूव कर सके। तो मेरे लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसमें सफल हूँ। हमने सुना है आपने बुक भी लिखी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। जी बिल्कुल। मैंने एकेडमिक्स, मैंने एक बुक एडिट की है, और जिसका नाम लिटरेरी पेटल्स है, जो कि मैंने UG और PG के स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। ये एक पोम की एंथोलॉजी है, ये काफ़ी यूज़फुल है। मैं एडिटर भी हूँ, मैं आर्टिकल्स भी एडिट करती हूँ और लिखती भी हूँ। उसके अलावा मैंने इस बुक से बहुत ही स्टूडेंट्स को बहुत यूज़फुल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मैरिड हैं, आपका फैमिली लाइफ और ये आपका जो करियर है, कैसे आप मैनेज करती हैं इसको? जी, जो करियर लाइफ है उसके लिए मेरी मम्मी जो मेरे साथ हैं, इन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है, और आगे भी हमेशा इनका आशीर्वाद और साथ रहेगा। और हस्बैंड भी है, शादी के बाद उन्होंने भी किया है, मेरे पापा, और तो मेरा भाई, मेरी बहन। इस फील्ड में आने के लिए, अपना नाम बनाने को स्ट्रगल फील नहीं हुआ? वुमेन को उतना मिलता नहीं है इस फील्ड में। नहीं, स्ट्रगल, जी स्ट्रगल बिल्कुल भी हुआ है। मैंने स्ट्रगल किया है। शादी के बाद एक फैमिली को देखना, और उसके बाद अपने करियर को देखना, जो मैंने किया, मैंने पहले अपने करियर को बनाया, उस पर ध्यान दिया, और उसके बाद मैंने इस फील्ड को चुना है, और मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। इसमें मैंने मेहनत किया है, हार्डवर्क है। स्पेशली जो वॉक की बात आती है, टॉक की बात आती है, स्किल्स की बात आती है, ग्रूमिंग की बात आती है, मैंने वो सारी चीज़ों को मैंने सीखा है। और अकेडमिक में आप बहुत अच्छी हैं, आप इस फील्ड में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। आगे भी और किसी फील्ड में जाने का प्लान है क्या आपका? अभी अच्छा, उस पर भी सोचेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अभी रुकना नहीं है, अभी और करना है। बिल्कुल, स्काई इज द लिमिट, अभी रुकना नहीं है। अच्छा, क्या क्वालिटीज और क्राइटेरिया होता है इस कंपटीशन में जाने के लिए? हमारे दर्शकों को बता दें जो इंटरेस्टेड होंगे मिसेस बिहार में जाने के लिए।
जी मेरा जो मानना है वो ये है कि आप जैसे भी हों, भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है वो तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा सही कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसे ब्राइटन कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आपके लिए बस एक ही चीज़ है और वो है आपका डिज़ायर, जो आप कहते हैं, आपकी डिटर्मिनेशन, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो होता है तो आप चीज़ों को पा लेते हैं। तो एक हाइट की बात आती है और एक वॉक की बात आती है। कितना होना चाहिए मिनिमम? जैसा मैंने जो अप्लाई किया 5'4" एक मिनिमम एक लिमिट है। और बाकी तो चीज़ें हैं जो आपको वॉक है, ग्रूमिंग सेशंस है, जो सारी चीज़ें हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप जिस पर वो भी ज़रूरी है, ह्यूमर, सारी चीज़ें हैं। आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो इसमें ज़रूर फर्स्ट अटेम्प्ट है इस कंपटीशन में? जी बिल्कुल। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जीते? बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, लड़कियां इसमें क्या गलती करती हैं जो इस कंपटीशन में जाती हैं, उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, लड़कियां इसमें मेरी समझ से ज़्यादा अपने स्किल्स पर ध्यान देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेरी समझ से, और जो हार्डवर्क है, जो आपको ट्रेनिंग, जो सेशंस मिलते हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें तो ये ज़्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर्स राउंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस पर काम करें। आपको क्या क्वेश्चन मिला था? मुझे क्वेश्चन मिला था कि आप जो रोल मॉडल है बिहार में, किस वुमेन से आप इंस्पायर्ड हैं, आपने वो आपको कैसे इंस्पायर करती है, ये मेरा क्वेश्चन था। तो अपना आंसर क्या था? मेरा आंसर था, मैंने जवाब दिया सुधा वर्गीस मैडम का, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, सबऑल्टर्न जो विमेन कम्युनिटी है बिहार में, उनके लिए काम कर रही हैं, जो मुसहर कम्युनिटी है उसके लिए काम कर रही हैं, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। मैम, आपसे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे। आपकी बेटी इस फील्ड में इतना नाम कमा रही है, अब लोग जानने भी लगे हैं कि रोहिणी कौन है। मतलब आप कैसे उनको भेजी, क्योंकि माएँ नहीं भेजती है, सरकारी नौकरी में भेजती है। शादी के बाद तो बिहार में मोस्टली लोग नहीं उतना काम कर पाते, फैमिली में ही समेट जाते हैं। आप कैसे उनको मोटिवेट किए हैं? सबसे पहले तो उसके चाहत को समझना चाहिए कि वो क्या चाह रही है, उसमें कितना विल पावर है, वो क्या कर सकती है, वो तो खुद पहले डिसाइड करेगी। उसके बाद उसको लगता है कि मैं ये कर लूँगी, इतना सारा घर का काम संभाल के, गृहस्थी संभाल के, फिर अपना स्टडी करके, फिर अपना जॉब करके, समय निकाल के, तो उसमें हम लोग का योगदान था कि ठीक है, तुम्हारा समय का अगर ज़रूरत है तो हम लोग उसके लिए मैनेज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं तो उसको मैं पकड़ सकती हूँ, तुम्हारा कुछ काम है तो उसको मैं अच्छे से कर सकती हूँ, और तुम आगे बढ़ो। तो हर माँ की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। इसलिए आजकल के ज़माना में, आजकल के दौर में यही है कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटा है तो क्या बस बेटा है, बेटा को आगे बढ़ाते जाओ, बेटी को पीछे करते जाओ, ऐसा कुछ माँ ही सोचती हैं। तो आपको परेशानी नहीं हुई बेटी को सपोर्ट करते हुए इस फील्ड में? परेशानी तो हल्का फुल्का तो होना ही है, इसलिए कि अब बेटियां हैं तो इनको बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे कि इसको भी मैनेज करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है। फिर भी हम लोग कभी हार नहीं माने अपने ज़िंदगी से, सोचे कि नहीं, बढ़ना है तो बढ़ना है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने में हर संभव कठिनाई आती ही है। अगर आप चाहेंगे कि हमको ऊपर चढ़ना है तो मे भी ऊपर चढ़ने के लिए आपको थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ेगी किसी भी ढंग से, तो वो तो करना ही पड़ता है। मैम, आपने पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? मैं ग्रेजुएशन की हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन? जी हाँ, 82 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। आपका कोई मैसेज, संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहें? हाँ, यही संदेश मेरा है कि अगर बेटी है तो आपको घबराना नहीं है, उसको आप सही रास्ते से, सही शिक्षा, सही एजुकेशन, सही लाइन दीजिए और बताइए कि जिस फील्ड में तुमको अच्छा लगे उसमें तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, बेटियां जो करना चाहिए। बेटियां को तो, बेटी तो भगवान की देन है, सिर्फ बेटे ही रहेंगे तो बेटियां कहाँ जाएंगी, तो बेटी भी तो ज़रूरी है। लेकिन हाँ, सही उसको तो आगे बढ़ाने में माँ का तो ज़्यादा अहम रहता है। एक मैसेज आप पेरेंट्स को भी देना चाहेंगे जो जिनके पास बेटियां हैं, और उनके लिए क्या क्या करना चाहिए एज अ पेरेंट्स? ये नहीं कि बस शादी करा दी, बेसिक एजुकेशन। पहले उसको तो एजुकेटेड कीजिए। शादी से पहले आप ये सोचिए कि वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करे, जैसा भी हो। आप गरीब हो तो आप उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, उसको टाइम दो, मतलब
वो आगे बढ़ाने की कोशिश, उसका जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे बुक्स है, ये कॉपी है, कलम, जो भी उसका ये चाहिए, उसको आप फुलफिल करिए। उसके बाद देखिए कि उसका किधर इंटरेस्ट है, हाँ, झुकाव किधर है, किधर वो जाना चाहती है। अगर वो एजुकेशन में जाना चाहती है तो आप उसका सपोर्ट करो कि तुम उसमें जाओ। मैम, आपका क्या फीलिंग आता है जब आपकी मम्मी इतना सपोर्ट करती हैं? और दूसरे के पेरेंट्स को तो आप देखते हैं, बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन इस फील्ड में जा नहीं पाते हैं, फैमिली की प्रॉब्लम, सोसाइटी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम जो भी होता है। आप कैसा फील करती हैं? आपकी माँ इतना सपोर्ट करती हैं, लड़ने को रेडी हैं कि हाँ मेरी बेटी जिसमें इंटरेस्टेड है उसी में जाएंगे? जी, मैंने बचपन से ही देखा है, मेरी मम्मी ने कभी भी, हम लोग 2 बहनें और 1 भाई हैं, मेरी छोटी बहन सुजाता जो कि SBI में है, और मेरा छोटा भाई आदित्य जो बेंगलोर में है, वो भी अभी VP है। और मैंने देखा है कि हम तीनों की पढ़ाई लिखाई मेरी मम्मी और मेरे पापा ने एक जैसा ही किया है। कभी भी इसमें मैंने मेरी याददाश्त में कभी भी मैंने इसमें कोई फ़र्क नहीं देखा है। तो मुझे लगता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसको हटाने का सबसे अच्छा रोल मॉडल मेरी मम्मी ही है। हर बच्चे के लिए माँ होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बोल सकती हैं इनके लिए कोई शब्द जो अब होता है, बच्चे नहीं कह पाते अपने माँ बाप को, तो आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी माँ को ये मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, कुछ भी तो आप कह सकती हैं, जो भी थैंक यू बोलना चाहें। जी जी, मैं अपनी मम्मी को थैंक यू वर्ड, बहुत ही छोटा शब्द होगा, बहुत ही छोटा होगा, कम होगा। आई एम स्पीचलेस, आई एम वर्ड, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं एक्सप्रेस कर सकूं कि मेरी मम्मी ने मुझे जन्म देने के बाद जो कंट्रीब्यूट किया है, जो मुझे सपोर्ट किया है, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। आई एम स्पीचलेस। थैंक यू मम्मा। अच्छा, एक चीज़ और, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरत है, क्या कैसे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ा सकते हैं, वो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी जैसा मैं बिहार में हूँ और बिहारी हूँ, और मैंने महिलाओं को और बाकी लड़कियों को यहाँ पर जो देखा है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो जीविका या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, और उनका जो जीविका उपार्जन है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी फिर भी जो कि ज़रूरत है उनको अवेयर करने की, उनको जागरूक करने की। जो रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की बात करें, पटना से हट कर अगर बिहार के दूसरे ज़िलों की बात करें तो, और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ जाकर उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। और जो मैंने देखा है, जो मेरा एक झुकाव है, वो हेल्थ और इस सैनिटेशन को लेकर है। एजुकेशन तो है ही, मगर उसके बाद हेल्थ और हाइजीन सैनिटेशन को लेकर है, जो उनको जागरूकता की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी अपने इस पेजेंट के दौरान मैंने अथमल गोला एक गांव में एक अभियान में भी मैं शामिल हुई, जिसमें उनको मैंने जागरूक किया हेल्थ और सैनिटेशन को लेकर, उनके मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स को लेकर। तो ये बहुत ही अच्छा मेरा एक अनुभव रहा। चलाया है वो तो हमको लग रहा है कि वो अभियान जो आपने चलाया है वो बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए और अच्छा है। औरत ये नहीं सोचे कि मैं खाना बना के, पढ़ाई करके, जॉब करके बस उसके बाद मेरा कुछ नहीं है। इस फील्ड में आने से उसका और मनोबल बढ़ता है। तो देखा क्या कुछ कहा रोहिणी जी ने और उनकी माँ ने। ऐसे पेरेंट्स सबको मिलने चाहिए जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मोटिवेट करते हैं और खड़े भी रहते हैं। और रोहिणी जी भी हमारे तरफ से बहुत शुभकामनाएं, आपको ये टाइटल मिला और आगे भी कुछ करते रहे और हम आपको बुलाते रहे ऐसे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।